हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो। जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है, तो सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। लाइक जरूर करना है इस रीडिंग को, क्योंकि जब आप लाइक करते हो इस रीडिंग को, आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट करते हो। कार्ड्स आपके लिए आते हैं, रीडिंग से भी आप कनेक्ट कर पाते हो। तो लाइक जरूर करना है, और शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो अगर आपको मेरी रीडिंग्स देखना पसंद है, आप चाहते हो आपके पास नोटिफिकेशंस आया करें। ठीक है। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हो, ओशोस इंडेक्स सीखना चाहते हो, कैंडल वैक्स रीडिंग सीखना चाहते हो, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अभी इस समय जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ठीक है, वो आपके लिए इस समय क्या सोच रहे, करंट एनर्जीज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस आखिर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। चलो इन कार्ड्स को लेते हैं। फर्स्ट कार्ड इज ओरेकल ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 of swords, the Fool, 5 of Pentacles, Apprentice of Wands, the Hierophant, the Moon, the Hanged One, okay, and the Devil, okay। चलो, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन। जो ज़ोडिएक्स यहाँ पर नहीं आए वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। हाइलाइटेड नंबर्स में है 1, 2, 3, 6, 7, 8, ओके, ऑलमोस्ट सारे नंबर्स है, राइट, ओके। और 76, 55, 53, 62, 15, 12, 18, 5 एंड 32। ठीक है, दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स। और ओरेकल ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में भी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, आपके पर्सन में भी या तो बहुत टॉक्सिक हैं, बहुत नार्सिस्ट हैं। लेट्स चेक आउट, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। मैजिशियन, ओके। देखो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मुझे लग रहा है इनका जो पास्ट रहा है ना, बहुत ही हर्टफुल पास्ट था। यानी बहुत, जैसे होता है ना कि पेन, बहुत तकलीफ कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पास्ट में देखी है, या बहुत ही टॉक्सिक लोगों से आपके पार्टनर ने डील करा है अपने पास्ट में। या फिर इनकी फैमिली ऐसी हो सकती है जो बहुत ही टॉक्सिक है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप ऐसे लोगों से डील करते हो, या आपके अराउंड ऐसे टॉक्सिक लोग होते हैं, आपके अराउंड ऐसे नार्सिस्ट लोग होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो ट्रेड्स, वो चीजें आपके अंदर भी आ जाती हैं। या आप हर्ट होते हो ना जब, और हील नहीं होते हो आप उस चीज से, तो कहीं ना कहीं जो आपकी सोल हर्ट हुई होती है ना, फिर वो किसी और की सोल को भी हर्ट करती है। तो यही चीज उनके साथ हुई है कि आपके पर्सन, क्योंकि वो हर्ट थे, अपने पास्ट ट्रॉमा से ऑलरेडी वो हर्ट थे, तो उन्होंने आपको भी बहुत हर्ट करा है। और कहीं ना कहीं इनकी जो एनर्जी है वो बहुत ही टॉक्सिक और बहुत ही नार्सिस्ट रही है। आप इनके बिहेवियर की वजह से, इनके एक्शंस की वजह से बहुत ज्यादा हर्ट फील करते आए हो। इवन आपके साथ ये चीज भी रही होगी कि जैसे अगर आप इनसे, जैसे होता है ना कि मिलते हो या इनसे कभी बात होती है आपकी, उसके बाद ये व्यक्ति कई बार आपको या तो इनसिक्योर फील करवाने की कोशिश करते हैं, कई बार आपको जेलस फील करवाने की कोशिश करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। या इनकी एनर्जी ऐसी भी है कि मतलब इनसे मिलने के बाद इमोशनली कहीं ना कहीं आप ड्रेन आउट भी फील करते हो। तो ये चीज भी आपके साथ रहती है, क्योंकि आप डील ही ऐसे व्यक्ति से कर रहे हो ना जो टॉक्सिक है, जो नार्सिस्ट है, जो हील नहीं हुआ है।
ठीक है? तो ऐसे व्यक्ति से जब आप डील करते हो और इनसे मिलकर जब आप आते हो, आप इनके बारे में सोचते रहते हो कि उन्होंने आपके साथ कैसे बिहेव करा या उन्होंने आपको क्या कहा, और वो एनर्जी आपको ड्रेन करती है, ठीक है? उसके बाद आप एंग्शियस और फील करने लगते हो और स्ट्रेस आउट फील करने लगते हो। तो ये चीज़ ऑलमोस्ट आपके साथ हुई है। तो सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि कुछ तो पास्ट ट्रॉमा ऐसा है जो ये अपने अंदर कैरी करके बैठे हुए हैं, अपने अंदर होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो कुछ ऐसी चीजें मे बी आपके पर्सन के एनर्जीज में हैं। अदरवाइज बाय लुक्स अगर आपके पार्टनर की बात करी जाए तो मजिशियन, दे आर वेरी गुड लुकिंग पर्सन और दे आर वेरी हैंडसम पर्सन, ठीक है? मेल है फीमेल है अपने हिसाब से लेना। 6 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर एस ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। आई डोंट नो, ये व्यक्ति जो है शायद आपसे भी काफी इनसिक्योर हैं या कुछ फियर्स इनके मन में हमेशा रहे हैं। ये पर्सन बहुत लेस एक्सप्रेसिव रहे हैं। ये पर्सन जो है अपनी फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इनसे अगर आप बात करो, ठीक है, तो मतलब इनकी एनर्जी ऐसी होती है कि आपको एक होता है ना कि जैसे एक पर्सन के अंदर गुड लिसनिंग कैपेबिलिटी होती है, तो वो चीज मुझे आपके पर्सन के अंदर नहीं दिख रही है। मे बी इनके अंदर वो गुड लिसनिंग कैपेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। ये बात इसलिए करते हैं ताकि ये अपने आप को जो है ऊपर दिखा सकें, ऐसा कुछ है, ठीक है? और आपसे बेटर आंसर देकर, आपसे बेटर बात करके, कई बार कुछ बातें जो आप दोनों के बीच में होती है वो आर्ग्यूमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि ये हर चीज का एक एक बेटर आंसर देना चाहते हैं। दे आर नॉट लिसनिंग यू, दे आर लिसनिंग टू आंसर यू, राइट? ये चीज है कि वो आपसे बात कर रहे हैं इसलिए नहीं कि वो आपको समझें, वो आपको इसलिए आपसे बात कर रहे हैं ताकि वो आपको और बेटर आंसर दे सके। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर है, और कब वो बातें आर्ग्यूमेंट्स में, डिबेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, आपको बुरा लगता है। तो बहुत मुझे लगता है आर्ग्यूमेंट्स भी रही हैं आप दोनों के बीच में। बट एक्चुअली में क्या है ना, ये जो टॉक्सिक लोग होते हैं या जो ये इस तरीके से नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ना कहीं ये अंदर से हर्ट होते हैं, कहीं ना कहीं ये अंदर से बहुत ज्यादा ऐसा कोई ट्रॉमा इन्होंने फेस करा होता है जो इनके बिहेवियर में डिपिक्ट होने लगता है, दिखने लगता है इनके बिहेवियर में, इसलिए आप हर्ट हो जाते हो इस पर्सन से। बट एक्चुअली में ये पर्सन अंदर से हील्ड नहीं है, लेकिन आपके आने की वजह से, क्योंकि एस ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, तो मे बी आपके आने की वजह से ये व्यक्ति हील हुए हैं। बट इनका नेचर ऐसा है, बहुत ही स्टबर्न नेचर है। इनकी एनर्जी ऐसी भी हो सकती है कि ये अगर सामने वाले को लेकर कुछ परसेप्शन क्रिएट कर लेना, कोई जजमेंट क्रिएट कर ले कि भाई ये व्यक्ति तो ऐसा ही है, ठीक है, तो इनका वो परसेप्शन या इनका वो जजमेंट को चेंज करना, बदलना वॉज नॉट इजी नहीं होता, ठीक है? और ये आपको लेकर भी मुझे लगता है कुछ जजमेंट क्रिएट कर चुके हैं कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, और उसे भी बदलना इतना ईजी नहीं है। बहुत स्टबर्न नेचर, बहुत जिद्दी नेचर भी है आपके पर्सन का। ओके, सो इनके थॉट्स को, इनके माइंडसेट को बदलना बहुत इजी नहीं होता है। ये आर्ग्यूमेंट्स पर जल्दी आ जाते हैं, या मुझे लगता है ये अपने आप को हमेशा सही दिखाने की कोशिश करते हैं। ये हमेशा जो क्या कहते हैं, हाँ, अपनी गलतियों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। ये इट्स जस्ट लाइक दैट एनर्जी जहां पर ये अपनी गलतियों को जो है हमेशा नजरअंदाज करके खुद को विक्टिम बना लेते हैं, ठीक है? तो ये चीज इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। ये कभी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये इनके नेचर में चीजें कुछ देखने को मिल रही हैं। लेट्स चेक आउट मोर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स और गाइड करें। तो ये व्यक्ति क्या बदलेंगे, क्या इनके अंदर चेंजेस आएंगे, क्या ऐसे पर्सन के साथ मेरे व्यूअर्स को रहना चाहिए, क्या ये व्यक्ति सही है मेरे व्यूअर्स के लिए? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस डेफिनेटली यहाँ पर रुकने की ही एनर्जी आई है, स्टॉपिंग एनर्जी आई है कि बिल्कुल वेट करो। आपको इस व्यक्ति को ना मुझे लगता है थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा कि ये अपने आप को बदल सके, अपने अंदर चेंजेस लेकर आ सके। क्योंकि जब तक ये पर्सन बदलेगा नहीं, जब तक ये चेंज नहीं लेकर आएगा अपने अंदर, इनके बिहेवियर में, इनकी एनर्जी में आप इसी तरीके से जो है हर्ट होते रहोगे फिर आप, राइट? इसी तरीके का जो एनर्जी आप देखते रहोगे फिर। तो इन्हें थोड़ा स्पेस आपको देना होगा। स्पेस कैसा? स्पेस इन द सेंस कि अगर ये व्यक्ति अभी आप लोगों की लाइक बात नहीं हो रही है, या आप लोग इस समय नो कांटेक्ट की एनर्जी में हो, तो गिव देम स्पेस, ठीक है? उनसे बात करने की, उनको चेस करने की कोशिश मत करो, ठीक है? उनकी ईगो बूस्ट होगी उससे अगर आप उनसे बात करोगे ना, या इस समय आप जाकर उनसे कांटेक्ट करोगे, ठीक है, तो उससे उनकी ईगो बूस्ट होगी, वो खुद को और सुपीरियर समझने लगेंगे। ओके, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं समझना होगा ये चीज कि भाई रिलेशनशिप में ईगो नहीं आनी चाहिए। ओके, सो गिव देम सम स्पेस ताकि वो चेंज हो सके, ताकि वो अपनी गलतियों को रियलाइज कर सके, अपने मिस्टेक्स को रियलाइज कर सके। तो और रातों रात देखो चेंज नहीं आता है। अगर आप कहोगे कि यार रातों रात ये पर्सन बदल जाए और कल बदल कर बिल्कुल मुझे मैसेज कर दे, मुझे कॉल कर दे, तो ऐसा नहीं होता है। आपको इन्हें स्पेस देना पड़ेगा
ताकि ये पर्सन हील हो सके। और ये हील तभी होंगे जब इन्हें अपनी गलतियां दिखेंगी। जब तक ये अपनी गलतियों को नजरअंदाज करते रहेंगे, ये हील नहीं हो पाएंगे। ओके, सो डेफिनेटली ये पर्सन अभी तक तो शायद बहुत टॉक्सिक थे, बहुत नार्सिसिस्ट थे, और अभी भी मुझे इनकी एनर्जी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है, यानी ज्यादा चेंज नहीं आया अभी भी आपके पार्टनर की एनर्जी में। एंड इन्हें अभी भी थोड़े चेंज, थोड़े टाइम की जरूरत है टू हील ओवर थिंग्स, ठीक है, क्योंकि इनका पास्ट ही ऐसा रहा है। मे बी इनका या तो चाइल्डहुड ऐसा रहा है, या कोई पास्ट रिलेशनशिप इनका ऐसा रहा है, जिसकी वजह से ये इनका नेचर है। क्या होता है ना कि अब जैसे यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, तो ये हमेशा अगर आपसे बात करते हैं ना, ये पर्सन हमें, अब जैसे अगर आप शाइन कर रहे हो, आप हैप्पी हो, आप खुश हो, आप इनसे मिलने गए हो, ये आपकी शाइन को कहीं ना कहीं छीन लेते हैं, ठीक है, आपकी शाइन, आपकी हैप्पीनेस को कहीं ना कहीं छीन लेते हैं, और आप अब बहुत ड्रेन फील करने लगते हो इस व्यक्ति के साथ, क्योंकि ये हमेशा ही आपके लिए एक होता है ना कि इमोशनली अनअवेलेबल रहे हैं। ओके, आपको कभी प्यार एक्सप्रेस नहीं करते, इन्हें लगता है कि मैं उसे प्यार एक्सप्रेस करूंगा तो उसे अच्छा लगेगा, ठीक है। वो कहीं ना कहीं ये चीजें हो सकता है जानबूझकर नहीं करते हैं, मे बी इट इज नॉट देयर इंटेंशन टू डू दैट, ठीक है, ये चीजें करने की उनकी इंटेंशन नहीं है, बल्कि ये उनका नेचर ही है, जहां पर उन्हें पता है कि अगर वो अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे ज्यादा आपके सामने तो आपको अच्छा महसूस होगा, और ये वो चीज भी नहीं चाहते, ठीक है। इन्हें लगता है कि मैं उसमें कम नजर आऊंगा या मैं उसमें वीक नजर आऊंगा, जो कि गलत है। ओके, तो आपके पर्सन जो है थोड़ा उनकी मेंटालिटी इस टाइप की दिख रही है, बट एंड मे बी दे नीड दैट स्पेस, दे नीड दैट टाइम, ताकि वो हील हो सके, अपनी गलतियों को एहसास कर सके। ओके, और यूनिवर्स उनको रियलाइज करवा रही है ये सब चीजें। आपको इसमें सिर्फ वेट एंड वॉच आप कर सकते हो, एंड प्रे कर सकते हो कि वो जल्द से जल्द ये व्यक्ति जो है हील हो, और समझें कि क्या गलतियां उन्होंने करी हैं, क्या मिस्टेक उन्होंने करी हैं, क्या वो चीजें हैं जो आपको हर्ट करती हैं। ओके, सो यू नीड टू गिव देम द स्पेस। द फूल की एनर्जी, आपके पर्सन की अगर इंटेंशन देखी जाए तो दे ऑल्सो वांट टू डू रीयूनियन एंड रिकंसिलेशन, ठीक है, उन्हें भी रीयूनियन रिकंसिलेशन करना है, आगे फ्यूचर वो भी आपके साथ इमेजिन करते हैं। पर्टिकुलरली अगर यहाँ पर हम ये देखें कि वो आपके साथ कैसा महसूस करते हैं, तो दे फील वेरी सेफ, वेरी कंफर्टेबल विद यू, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप अगर उनके साथ हो ना तो इट्स लाइक उनका वर्ल्ड कंप्लीट है, वो खुद कंप्लीट है आपके साथ, ठीक है। सो उन्हें आपके साथ रहना, आपके साथ समय बिताना एक्चुअली में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है इस व्यक्ति को। लेकिन क्या चीज है ना, आप जिस व्यक्ति के साथ भी डील कर रहे हो ना, मुझे लगता है ये अपनी ना रियल सेल्फ खोलकर नहीं दिखा पाते, यानी जैसे ये अंदर से हैं, जैसा इनका अंदर से नेचर है, वो ये खोलकर आपको शो नहीं कर पाते हैं। इन्होंने जैसे अपने चेहरे पर एक नकाब पहन रखा है, और अभी तक वो नकाब इन्होंने हटाया नहीं है। शायद आपने अभी तक इस व्यक्ति की वो डार्क साइड या इनकी वो रियल साइड को आपने एक्चुअली में नहीं देखा है। ओके, सो आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो ना, ये अपनी रियल सेल्फ को हमेशा हाइड करते हैं, अपनी और कहीं ना कहीं मास्क पहने होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली कई चीजें बहुत जानबूझकर प्रिटेंड करते हैं, फेक प्रिटेंड करते हैं, क्योंकि ये हमेशा यही चाहते हैं कि आप इनके लिए अच्छा सोचो, या आप इनके लिए जो सोचो ना वो सही सोचो, ठीक है। ये नहीं चाहते कि कहीं पर भी आप इनके लिए कुछ गलत सोचो, तो ये हमेशा अपनी डार्क साइड, अपनी शैडो साइड को छुपाते हैं, ये इनका नेचर है। और ये शायद सोशल इमेज कॉन्शियस भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं, यानी इनके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग इनके लिए क्या सोचते हैं, या लोग इनको लेकर क्या बातें करते हैं। तो ये सब चीजें भी शायद आपके पर्सन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बट या दिस पर्सन इज वेरी लेस एक्सप्रेसिव। मुझे लगता है आज तक आप दोनों के बीच में शायद इतनी डीप टॉक, या एक होता है ना डीप कन्वर्सेशन, वो भी शायद इतनी खास नहीं हुई है आप दोनों के बीच में। सो वो भी एनर्जी यहाँ पर डिफाइन हो रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 2 ऑफ कप्स। मुझे लगता है व्यक्ति के अंदर ना कुछ इनसिक्योरिटी भी है, शायद पता है आप ना फेस से, बाय फेस अगर मैं आपकी बात करूं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, मे बी आप बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत हैंडसम हो, बट आप बाय फेस बहुत एटीट्यूड वाले लगते हो, ठीक है। आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर बहुत एटीट्यूड या बहुत ईगो है, बहुत एरोगेंस है, लेकिन एक्चुअली में शायद आपके अंदर इतना ईगो एरोगेंस नहीं है। मुझे लगता है बहुत से लोगों ने आपको भी ये कहा है, यार हम तुमसे मिलने से पहले तो हमें लगता था यार तुम्हारे अंदर बहुत ईगो होगा, लेकिन तुम्हारा नेचर तो बहुत अच्छा है। शायद ये चीज बहुत से लोगों ने आपको कॉम्प्लीमेंट करा होगा इस चीज को लेकर, और आपके पर्सन भी शायद आपको लेकर यही सोचते थे बिफोर गेटिंग इनटू द रिलेशनशिप विद यू, या आपसे फ्रेंडशिप करने से पहले उनकी भी मेंटालिटी यही थी कि शायद आपके अंदर बहुत ईगो होगा, या शायद आपके अंदर बहुत एटीट्यूड होगा।
बट क्या है, जब उन्होंने आपको जाना, आपको समझा, तब उन्हें समझ में आया कि आपका नेचर कितना अच्छा है, ओके, कितना प्योर नेचर है आपका। लेकिन क्या है ना, बहुत से लोगों ने इनको कई बार ना जैसे ये चीज बोली है कि वो आपको पा नहीं सकते, ठीक है, बिकॉज द काइंड ऑफ फेस स्ट्रक्चर में बी यू हैव, या जो लुक्स आपके हैं शायद, ठीक है। आई डोंट नो कितने लोगों से ये चीज रेजोनेट कर रही है, बट देखो यहाँ पर जो मुझे चीज दिख रही है, आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल अबाउट इट। तो इन्हें कई लोगों ने ये चीज भी कही है कि भाई शायद वो आपको पा नहीं सकते हैं, और ये चीज उनके अंदर इनसिक्योरिटी इस चीज ने शायद बढ़ा दी। जब आपको कोई कहे ना यार तू उसे पा नहीं सकता, तो नहीं पा सकता उसको, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक फियर, एक इनसिक्योरिटी क्रिएट हो जाएगी, यार मैं उसे नहीं पा सकता, दैट इज डिफरेंट, राइट। तो इसकी वजह से भी कुछ इनसिक्योरिटी शायद आपके पार्टनर के अंदर रही है। या फिर ऑन सेकेंड एनर्जी यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि लाइक शायद बहुत से लोग हैं जो आपको लाइक करते हैं, ठीक है, आपके आप पर क्रश करते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो आपको पसंद करते हैं, और आपके पार्टनर को पता है ये चीज कि आप इतने ब्यूटीफुल हो या आप इतने हैंडसम हो, ठीक है, कि बहुत से लोग आपको लाइक करते हैं। तो वो चीज हो सकता है इनको या तो इनसिक्योर करती है, बट दिस पर्सन हैज दैट इनसिक्योरिटी, ठीक है। तो ये भी एक इनसिक्योरिटी है जो उनको शायद हर्ट करती है, और इस तरीके से बिहेव करने पर होता है ना कि मजबूर करती है कि ये हमेशा अपने आप को बेटर दिखाना चाहते हैं आपको, या हमेशा अपने आप को आप स्मार्ट दिखाना चाहते हैं आपको। तो ये चीज भी इनके साथ है, ओके। अप्रेंटाइज ऑफ वैंड, ओ टावर, ठीक है। तो गलत तो मुझे लगता है कि किया है आपके पर्सन ने, मतलब इनकी एनर्जी कुछ ऐसी है जहां पर मे बी इन्होंने चीट करा आपको, धोखा दिया, गोस्ट कर दिया, बात करनी एकदम बंद कर दी, एंड कोई क्लैरिटी इस व्यक्ति ने शायद आपको नहीं दी है। बट यहाँ पर एनर्जी आ रही है अप्रेंटाइज ऑफ वैंड विद द टावर। तो यानी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, शायद अब यूनिवर्स इन्हें रियलाइज करवा रहे हैं कि इन्होंने क्या गलतियां करी हैं, इन्होंने कितना ईगो, कितना एटीट्यूड आपको दिखाया है, कितना टॉक्सिक, कितना नार्सिसिस्ट बिहेवियर आपके पर्सन कर रहा है, हर चीज में आपको कंट्रोल करने की कोशिश करना, आपको अपने डोमिनेट करने की कोशिश करना, आपको हर चीज के लिए ब्लेम करने की कोशिश करना। तो नाउ ये पर्सन रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि कितना पेन, कितनी तकलीफ उन्होंने आपको दी है, ठीक है। ये रियलाइज कर रहे हैं धीरे धीरे इन सब चीजों को, ओके। और जब तक इनका ये कार्मिक लेसन भी हो सकता है कि कंप्लीट नहीं हो जाता ना, बिकॉज आपके पार्टनर किसी कार्मिक साइकिल में भी मुझे नजर आ रहे हैं। तो जब तक ये अपने उस कार्मिक साइकिल को कंप्लीट नहीं कर लेते, अपने लेसन्स कंप्लीट नहीं कर लेते। लेसन्स कंप्लीट करने का मतलब क्या होता है? लेसन्स कंप्लीट करने का मतलब होता है कि जब तक ये व्यक्ति सही तरीके से नहीं समझ जाता ये चीज के उन्हें आपकी कद्र करनी चाहिए, आपकी वैल्यू करनी चाहिए, ठीक है। जब तक वो नहीं सीख जाते हैं ये चीज, ठीक है, तब तक इनका वो कार्मिक साइकिल कंप्लीट नहीं होगी, और तब तक वो कैसे आएंगे फिर आपकी तरफ। तो वो कार्मिक साइकिल तो शुरू हो चुकी है आपके पर्सन की, एंड गिव देम टाइम ताकि वो अपने उस कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करके आपकी तरफ आगे बढ़े। ओके, हायरोफेंट, प्लीज डिवाइन गाइड करें। स्ट्रेंथ, ओके, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मे बी मुझे लगता है ये व्यक्ति जो है इनके अंदर ना हिम्मत की भी बहुत कमी है, बहुत कमी है इस व्यक्ति में, स्ट्रेंथ की, हिम्मत की, कि ये कुछ स्टेप्स ले सकें आपके लिए, इस रिश्ते के लिए कुछ स्टेप्स ले सकें, या आगे बढ़कर इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठा सके, फिक्स कर सके चीजों को। तो इनके अंदर वो हिम्मत की भी कमी है। मुझे लगता है जहां बात आती है कि ये कोई खुद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले किसी चीज की, तो वहां ये एस्केप कर लेते हैं, वहां से ये चले जाते हैं। तो एक इमेच्योरिटी भी आपके पार्टनर की एनर्जीज में है, जिसकी वजह से ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले रहे हैं इस रिश्ते की। तो ये एक इमेच्योरिटी मैं आपके पर्सन के अंदर देख रही हूँ, स्ट्रेंथ की कमी देख रही हूँ, एंड इस पर्सन को उस स्ट्रेंथ की जरूरत है, उस ताकत की जरूरत है कि ये आगे बढ़कर कुछ करे इस रिश्ते के लिए। और अभी करंट एनर्जीज क्योंकि हम देख रहे हैं, राइट, कि अभी इस समय आपके पर्सन की एनर्जी, तो अभी भी इनके अंदर इतनी एनर्जी या इतनी ताकत नहीं है कि आगे बढ़कर कुछ करें, इसलिए अभी तक इनका शायद आप कॉल मैसेज आपने रिसीव नहीं करा है, बिकॉज दिस पर्सन डजंट हैव दैट स्ट्रेंथ, ओके। द मून की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? अच्छा, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, द मून की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इन द सेंस कि हो सकता है आपके पर्सन या तो इन्फ्लुएंस हुए हैं, कोई तो है जिसने उनको इन्फ्लुएंस करा है। इट कैन बी फैमिली, एनी फैमिली मेंबर, इट कैन बी अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उनके स्पाउस, उनके हस्बैंड, या उनकी वाइफ, या कोई थर्ड पर्सन, ठीक है, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है। सो यहाँ पर देयर इज समवन जिसने उनको इन्फ्लुएंस करा है,
और जो नहीं चाहता है कि आपका रिश्ता वापस सही हो, वापस रीयूनियन रिकंसिलिएशन हो आप लोगों के रिश्ते में, और आपके पर्सन उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड भी हुए हैं। तो ये भी एक एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओके, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है आपको बहुत मिसअंडरस्टैंड करके बैठे हुए हैं, और इसीलिए इनका बिहेवियर आपकी तरफ बहुत रूड और बहुत प्रैक्टिकल जिसे कहा जाता है ना, वो रहा है। हैंग्ड वन, लेकिन ये मत सोचो कि ये व्यक्ति आपको भूल गया है या इस रिश्ते पर उन्होंने गिव अप कर दिया है। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो ये मत सोचो कि उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया है इस रिश्ते को और आगे बढ़ गए हैं, गिव अप कर दिए हैं, नहीं। मे बी इस व्यक्ति ने कोशिश करी थी कि ये आपको भूल जाए या कंट्रोल करें अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करें और आगे बढ़े अपने जीवन में। इन्होंने बहुत सोचा इस चीज के बारे में, और शायद इन्होंने और लोगों से बातचीत करनी शुरू करी, फ्लर्ट करना शुरू करा, ताकि ये आपको भूल जाएं, ताकि ये अपने आप को थोड़ा आपसे डाइवर्ट कर सके। क्या हो रहा था ना, आपसे डाइवर्ट नहीं कर पा रहे थे, आप इतना ज्यादा इनके दिल दिमाग में थे कि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम कि आपको वो भूल जाएं या अपने आप को डाइवर्ट करें। सो अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने और लोगों से बात करनी शुरू करी, उनके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करा, फ्लर्ट करना शुरू करा, बट ये पर्सन स्टिल अपने आप को डाइवर्ट नहीं कर पाए। फिर भी इनके जैसे होता है ना कि दिमाग में कंटिन्यूस लेवल पर आप ही के बारे में ये सोचते रहे, तो ये चीजें इनके साथ हुई हैं। और अगर आपको अभी भी किसी तरीके से लग रहा है कि यार ये पर्सन शायद गिव अप कर चुका है इस रिश्ते पर, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये पर्सन ने अभी भी गिव अप नहीं करा इस रिश्ते पे, और अभी भी बहुत होप्स है इस रिश्ते में कि चीजें सही होंगी, बस आपको इस रिश्ते को थोड़ा समय देना पड़ेगा। ओके, सो हैंग्ड वन की एनर्जी इज लाइक कि दे हैव स्टिल नॉट गिवन अप, अभी भी उन्होंने गिव अप नहीं करा है। वो लोगों से गाइडेंस ले रहे हैं, ठीक है, वो गाइडेंस ले रहे हैं लोगों से, जैसे किसी फ्रेंड से पूछना, किसी कजन से पूछना, किसी से बात करना। पता है इनके दिल में ना मुझे लगता है बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है। यहाँ पर भी आप देखो ना, डेविल विद 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। बहुत दर्द, बहुत तकलीफ है इस व्यक्ति के दिल में, बहुत बहुत बार हर्ट हुए या बहुत कुछ ऐसा देखा है इस पर्सन ने, डेफिनेटली, फॉर श्योर, यस, बिकॉज इट इज 8 ऑफ कप्स। तो बहुत दर्द तकलीफ से गुजरे हैं ऑलरेडी अपने जीवन में, अपने पास्ट में। मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, इट्स ऑल अबाउट पास्ट, शायद अपने चाइल्डहुड में, शायद पास्ट रिलेशनशिप में, और बहुत तकलीफ है उस चीज की। जो इंसान खुद हर्ट होता है ना, वो फिर क्या होता है ना, वो अनहील्ड होता है अंदर से, और वही दूसरों को हर्ट करने की कोशिश करता है। तो ये चीज कुछ इनके साथ है, तो कुछ ऐसा है इनके जीवन में। शायद इतना इन्होंने डिस्क्लोज नहीं करा, क्योंकि मैंने कहा ना, इस पर्सन के साथ आपकी इतनी डीप टॉक नहीं हुई है, ठीक है, या क्योंकि ये कभी खुद को एक्सप्रेस ही नहीं करते थे। बट देयर इज समथिंग, ठीक है, बहुत दर्द, बहुत तकलीफ इस व्यक्ति के दिल में है। और ये अगर आपसे भी बात करेंगे ना, तो मुझे लगता है पहले ये अपना दुख, अपना दर्द, अपनी तकलीफ जैसे आपको बताना चाहेंगे कि यार मैंने देख ये फेस करा, या ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। तो वो चीजें ये पहले तो आपको डिस्क्लोज करेंगे, फीलिंग्स तो उसके बाद ही अपनी बताएंगे। बट मुझे लगता है बहुत दर्द, बहुत तकलीफ से गुजरे हैं कहीं ना कहीं अपने पास्ट में। ओके, चलो फ्यूचर एनर्जीज थोड़ी सी देख लेते हैं, ठीक है, कि नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं आपके पर्सन के, और कब लेंगे नेक्स्ट एक्शन। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या होंगे नेक्स्ट एक्शंस मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर के। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 of swords, great, Ace of Pentacles, okay, 2 of Pentacles, Queen of Cups, Temperance, 2 of Wands, 7 of Swords, okay, 8 of Pentacles, Knight of Cups। आई डोंट नो, आज इनकी एनर्जी में पता है क्या दिख रहा है मुझे, बहुत स्ट्रांगली ये चीज नजर आ रही है कि ये व्यक्ति अपने आप को एक्सप्रेस करने में ना बहुत मुश्किल, एक होता ना कि फेस करना, या बहुत स्ट्रगल फेस करना खुद को एक्सप्रेस करने में, ये चीज बहुत फील कर रहे हैं आपके पर्सन। इट इज दैट एनर्जी जहां पर ये शायद आपको कॉल करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। बहुत डिफिकल्ट है इनके लिए खुद को एक्सप्रेस करना आपके सामने, कुछ ईगो की वजह से, कुछ पास्ट की वजह से, एंड दैट इज आज की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इसकी, बहुत हाईली स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, तभी मैं बार बार इस चीज को रिपीट करा है। खैर ओके, तो नेक्स्ट एक्शंस में अगर देखा जाए तो
ऐसा दिख रहा है कि 5 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सोर्ड्स, इनकी तो रातों की नींदें ही उड़ती हुई दिख रही है मुझे। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि व्यक्ति सो ही नहीं पा रहा है चैन से, रात भर या तो आपको स्टॉक करते रहते हैं, आपकी पिक्चर्स, आपकी प्रोफाइल, आपकी डीपी को देखते रहते हैं, या कोई ना कोई सोल्यूशन कुछ ऐसा इनके माइंड में चलता रहता है कि यार मुझे ये करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे वैसा करना चाहिए। तो कुछ ऐसी चीजें इनके माइंड में चलती रहती हैं कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। आपको भी इनकी तरफ से ना बहुत मिक्स साइंस मिलते हैं, आपको समझ में नहीं आता आखिर ये पर्सन रियल में चाहता क्या है, रियलिटी इन, क्योंकि कभी मैंने कहा ना, इस व्यक्ति के चेहरे पर मास्क रहा है हमेशा, कभी इन्होंने अपनी रियल साइड दिखाई नहीं आपको, तो यू डोंट एबल टू अंडरस्टैंड कि यार रियल में ये व्यक्ति चाहता क्या है ना, रियल में क्या चाहता है ये व्यक्ति, आप समझ नहीं पाते हो, आप उस चीज को शायद अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो। सो यहाँ बहुत मिक्स साइंस, मिक्स सिग्नल्स मिले आपको इस व्यक्ति से। एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन भी आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले इन्हें अपनी कार्मिक साइकिल को एंड करना पड़ेगा, राइट। इन्हें अपने लेसन्स समझने होंगे, इन्हें आपकी वैल्यू समझनी होगी, आपकी रिस्पेक्ट करनी होगी, उस प्यार की कदर करनी होगी जो डिवाइन इन्हें दे रहे हैं आपके रूप में, राइट। ये एक डिवाइन गिफ्ट ही तो है जो आपके रूप में इन्हें वो प्यार मिल रहा है, वो केयर मिल रही है। तो इन्हें अपने लेसन्स कंप्लीट करने होंगे, अपनी कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करना होगा टू कम बैक, अगर उन्हें आपके पास वापस आना है। और इसमें डेफिनेटली समय लगेगा, ये मत सोचो रातों रात कुछ हो जाएगा, नहीं, वो चीज नहीं है यहाँ पर आज। और सो यू नीड टू गिव देम टाइम, इनके लिए प्रे करो ताकि ये हील हो, जल्द से जल्द अपनी कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करें। जो आपके पर्सन है, मुझे लगता है ये पर्सन जब अपनी कार्मिक साइकिल भी कंप्लीट करेंगे या रियलाइज करेंगे ना चीजों को, तब ये पर्सन जो है अपनी रियल सेल्फ में भी आएंगे। इन्हें ना खुद को, जो खुद की रियल आइडेंटिटी है उसको लाइक एक्सप्रेस करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये ना कई चीजें इतनी फेक प्रिटेंड कर लेते हैं ना कि इनके लिए लाइक बहुत टफ या बहुत ही मुश्किल हो जाता है अपनी रियल साइड को एक्सप्रेस करना इनके लिए, ठीक है। तो इन्हें जब ये रियलाइज कर लेंगे ना उस चीज को, तो कहीं ना कहीं इनके चेहरे पर जो ये मास्क है वो मास्क हटेगा, ठीक है। तब ये एक्सप्रेस भी कर पाएंगे खुद को। मुझे इनकी स्ट्रांगली एनर्जी ऐसी भी है शायद जहां इनका थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक्ड है, और शायद इसीलिए भी ये एक्सप्रेस करने में इनको इतनी स्ट्रगल होती है, राइट। बट या तब ये अपनी रियल साइड को एक्सप्रेस करेंगे, अपने रियल लव को एक्सप्रेस करेंगे, ये खुद को हील करेंगे। इन्हें समझ में आएगा कि इट डजंट मीन कि अगर मैं हर्ट हुआ हूं तो मैं औरों को भी हर्ट करूं या और किसी को भी हर्ट करूं। तो ये चीज तब आपके पर्सन को समझ में आएगी, एंड देन दे विल रियलाइज ना, वो बिल्कुल चेंज होकर आपके पास आने वाले हैं। तो देयर विल बी अ बिग चेंज जो आपको आपके पार्टनर की एनर्जीज में दिखेगा। वो ऐसे नहीं होंगे जैसे वो पास्ट में थे, वो टॉक्सिक, वो नार्सिसिस्ट एनर्जी इनकी रिलीज होगी उनकी कार्मिक साइकिल कंप्लीट होते ही, और ये व्यक्ति के अंदर वो चेंज आप देखोगे। इनके अंदर एक होता है ना कि ग्राउंडिंग आएगी, इनका रूट चक्रा भी एक्टिवेट होगा, इनके अंदर ग्राउंडिंग आएगी, जहां पर इनके अंदर जो है बहुत हम्बलनेस आ जाएगी, बहुत काइंडनेस आ जाएगी। ये अभी तक शायद आपसे बहुत रूडली, बहुत कड़वा बोलते आए हैं, या अभी तक बहुत प्रैक्टिकल बातें ये करते आए हैं, बट दिस टाइम ये बहुत ही काइंड होकर, बहुत ही हम्बल होकर शायद आपसे बात करेंगे। और आप इनका वो नेचर देखोगे ना, लाइक जो आपने कभी नहीं देखा, इनकी रियल साइड, ठीक है। अभी तक ये अपनी रियल साइड छुपाते हैं आपसे, बट आप इनका वो नेचर देखोगे, वो रियल साइड देखोगे जो आपने कभी नहीं देखी इस व्यक्ति की। सो दैट इज द मेन थिंग यहाँ पर, राइट। सो यस, ये अपनी जी जान लगा देंगे भाई। फिर उसके बाद तो बस इस रिश्ते को सही करने के लिए, आपको वापस पाने के लिए, आपको फिर से इम्प्रेस करने के लिए, फिर तो भाई ये व्यक्ति बिल्कुल अपनी जी जान से पूरी कोशिश कर देगा उसके बाद। सो जस्ट गिव देम टाइम, गिव देम दैट स्पेस। दे सकते हो उतना समय तो वेट करो इस व्यक्ति का, वरना मत करो। बट या दैट इज द एनर्जी टुडे। चलो लेट्स चेक आउट उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनीवन द वे आई फील फॉर यू। आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, ऐसा उन्होंने कभी किसी के लिए फील नहीं करा जो वो आपके लिए फील करते हैं, राइट। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज आई प्रे टू द गॉड दैट आई वांट यू बैक। वो भगवान से प्रे करते हैं कि उन्हें ये रिश्ता वापस चाहिए, आप वापस चाहिए। I envy you sometimes. Yes, this person get insecure, get jealous. But I wanted to call you, but couldn't say a thing. ये शायद आपको कॉल करना चाहते थे, आपसे बात करना चाहते थे, बट इन्हें समझ नहीं आया ये आपसे क्या कहें।
आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, ये दोस्तों से पूछते हैं, जानने की कोशिश करते हैं आपके बारे में, आपकी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, डीपली आपके प्यार में है, आई एम डीपली इन लव विद यू, आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। ये होपलेस हो जाते हैं कि आप शायद कभी वापस नहीं आओगे, तो इनका क्या होगा, ये कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे आपके बिना। ईगो प्रॉब्लम, यस दिस पर्सन हैव ईगो प्रॉब्लम, ओके, अफ्रेड है, ठीक है, परेशान है, दुखी है ये व्यक्ति भी। और द लास्ट कार्ड इज योर ब्यूटिफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर। आपके फेस को देखकर ये हाईली ऑब्सेस हो जाते हैं, आपके पिक्चर्स अभी भी इनके फोन में हैं और ये बहुत ऑब्सेस्ड हैं, बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी टूवर्ड्स। ओके, सो ये वो चीजें हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं। Let's check out the collective guidance, collective messages. Please divine universe, angels, spirit guides, please guide करें। आज की collective guidance है, if people are gossiping about you or spreading rumors, don't fall for it. No one is worth lowering your vibrations. Let it move through you. See it for what it is, which is a reflection of their pain rather than the result of your action. Oh my God, कितना मैच कर रहा है आज की रीडिंग से, नहीं ये? ओके, अगर लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपकी वाइब्रेशंस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में कुछ गलत कहकर या आपको पेन देकर, आप उन्हें लग रहा है कि वो जो आपके बारे में कहेंगे उससे आपको पेन होगा या आप हर्ट होगे, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। जो भी इंसान आपको पेन देने की कोशिश करता है या आपको हर्ट करने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं वो अंदर से खुद हर्ट होता है, क्योंकि देखो जो इंसान के पास होता है ना, वही वो सामने वाले को देता है। अगर इंसान खुद पेन में है, खुद हर्ट है, तो वो आपको हर्ट करेगा, वो आपको पेन देगा, है ना। और जो इंसान अंदर से भरा हुआ है, जिसके अंदर लव है, लाइट है, वो आपको वो लव और लाइट ही देगा। तो अगर कोई आपको पेन देने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको तकलीफ देने की कोशिश कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं उसके दिल में भी वो पेन और वो तकलीफ होती है, या कहीं ना कहीं वो पास में उन चीजों से गुजरा होता है, तो वो उसकी रिफ्लेक्शन है, तो वो आपके साथ कर रहा है, वो उसके पास्ट की रिफ्लेक्शन होती है। तो इसलिए लोग जो आपके बारे में कह रहे हैं, बोल रहे हैं, उस चीज से अपने आप को कम महसूस मत कराओ या अपनी वाइब्रेशंस को कम मत होने दो। इट इज देयर रिफ्लेक्शन, ओके। वो जो हैं वो दे रहे हैं, वो राइट, आप जो हो वो आपको नहीं दे रहे हैं, वो जो खुद हैं वो आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। अंडरस्टूड? चल, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग, एंड या रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई, एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो आज की रीडिंग को। एंड आज की रीडिंग काफी इंट्यूटिव थी, मुझे लगता है कि बहुत बहुत लोगों से रेजोनेट करी होगी, तो अगर रेजोनेट करती है तो कमेंट्स में जरूर बताया करो, राइट। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।